देखो मेरे भाई बहन, ये महाराज की कथा 5 अध्याय में वर्णन है और भागवत में ये महाराज की कथा को पंच प्राण कहा गया। देखो, मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण हैं तब तक मनुष्य का शरीर है। यदि प्राण निकल जाएं तो इस शरीर का नाम बदल जाता है। इस शरीर को लोग लाश कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। और देखो, भक्त की एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान की रास में हमको प्रवेश मिल जाए। बस यदि भक्त का रास में यदि प्रवेश मिल जाए तो उससे तो बेड़ा पार मेरे भाई बहन, वो भगवान के पार्षद में गिनती हो जाने लगेगा। और हर किसी को रास में प्रवेश नहीं मिलता। रास में प्रवेश करने के लिए अनेक प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है। कौन सी योग्यता? हमारे वृंदावन के एक संत हुए हैं जिनका नाम है हरिदास स्वामी, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था। हरिदास स्वामी ने महाराज के संबंध में एक बहुत अच्छी बात कही। देखो, जिसको महाराज में प्रवेश करने की इच्छा है वो क्या करे? किसी ने पूछा तो उन्होंने उसके तरीका बताया कि भैया, महाराज में यदि प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर प्रथम सुने श्रीमद् भागवत। सबसे पहले जाकर भागवत की कथा सुनो। भक्त मुख भगवत बानी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, लेकिन नास्तिक के मुख से मत सुन लेना। भगवान का कोई भक्त हो उसके मुख से भागवत की कथा सुनना। द्वितीय आराधे व्यास होय नो भांति बखानी। उसके बाद भागवत की कथा सुनने के बाद दूसरे नंबर पर नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करने लग जाना। तृतीय करे गुरु समझ सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी क्या है रास में प्रवेश करने की? जब तुम भागवत की कथा सुनोगे, भागवत की कथा सुनने के बाद तुम्हारे मन में भक्ति अंकुरित हो जाएगी तो तुमको उस समय गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। फिर तृतीय करे गुरु सर्व समझ सर्वज्ञ रसीलो। गुरु को धारण करना। फिर तीसरे नंबर पर गुरु धारण करना। गुरु कैसा हो? गुरु सर्वज्ञ हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, लेकिन परमात्मा की कथा के प्रति वो रसिक भी हो। केवल ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा। परमात्मा की कथा में जो गुरु रस लेता हो वही गुरु बनाना। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, गुरु सरल हो और सहज हो और सुलभ हो। कई बार हम गुरु धारण कर लेते हैं लेकिन गुरु सुलभ नहीं होते तो भी वो कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए गुरु सुलभ भी हो, सरल भी हो और सहज भी हो। गुरु से आपको मिलने में कोई बाधा ना हो, बीच में मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। गुरु से इतना अपना डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज वसीलो। फिर गुरु धारण करने के बाद जब गुरु उपदेश तुमको होगा तो तुम्हारे मन में एक प्रकार से बनराज वसीलो, मन अत्यंत भाव में डूबने लग जाएगा। ये तुम्हारे यहाँ जो वेद पुराण है ना, यही पर्वत और वन का प्रतीक है। हमारे भारतवर्ष में जिन पर्वतों की परिक्रमा होती है, जिन पर्वतों की पूजा होती है, उनकी संख्या 22 है। जैसे गिरिराज पर्वत की परिक्रमा होती है, पूजा होती है। जैसे कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में, उनकी पूजा होती है, परिक्रमा होती है। जैसे कैलाश पर्वत, उनकी परिक्रमा होती है, पूजा होती है। इस प्रकार अस्ताचल है, उदयाचल है, मंदारगिरी है, ऐसे 22 संख्या है। और हमारे शास्त्रों की संख्या कितने है जी? गिनो जरा। हमारे शास्त्र भी 18 पुराण हैं तो 4 वेद हैं। कितनी संख्या हो गई? ये भी 22 है। इसलिए तुम्हें वन में जाकर भटकने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शास्त्र रूपी वन में तुम घर में ले आकर अध्ययन करना प्रारंभ करो। इन्हीं वन में खो जाओ तो तुम्हारी रास में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता रहेगा। चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुध। जब
तुम वन में निवास करने लगोगे, जब शास्त्र का अध्ययन करने लगोगे, तो तुमको देहभान शून्य सा अनुभव होने लग जाएगा। जब देहभान शून्य तुम्हारा होने लगेगा तो फिर छठे भावना रास की, फिर तुम रास की भावना में प्रवेश हो जाओगे। और जैसे ही रास की भावना में तुमने प्रवेश किया, सात पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, फिर तो तुमको रीत रस, जिसको परम रस कहा, वो परम रस परमात्मा को आस्वादन करने का सौभाग्य तुमको मिल जाएगा। इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। ये रास में प्रवेश करने की सीढ़ी है मेरे भाई बहन, ये 7 सीढ़ी बताई। इसलिए इन सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ करो। देखो भागवत आप सुनते हो, हाँ, घर में भक्ति करते हो, आपने गुरु धारण किया है। आज तक यदि गुरु धारण नहीं किया है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनको गुरु धारण कर लो, वो कल्याण कर देंगे। जब तक गुरु धारण नहीं कर रहे हो तब तक कृष्ण को अपना गुरु मानो, उन्हीं से प्रार्थना करो। गोविंद, मैं और किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानती, गोविंद तुम ही मेरे गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होकर मेरा बेड़ा पार करो। वही गुरु वही परमात्मा।